जय श्री कृष्णा दोस्तों। अष्टावक्र गीता के 10वें प्रसंग के दूसरे सूत्र को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल के सूत्र में हमने पढ़ा था सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। और कल हमने पढ़ा था कि पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें जो प्रथम 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, इनका सेवन करते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति करने का उपदेश ऋष्यष्टावक्र जी ने कल के सूत्र में दिया था। आज का जो दूसरा सूत्र है उसको प्रारंभ करते हैं, जिसमें ऋष्यष्टावक्र जी कहते हैं, स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पंच वा मित्र क्षेत्र धनागार दार दायादि संपदः। अर्थात मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्नवत और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। कहने का भाव यह है, यहाँ पर ऋष्यष्टावक्र जी हम सबको यह समझाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर संसार में आकर मनुष्य अपने घर, मकान, खेती बाड़ी, भाई, स्त्री, पुरुष, इन्हीं सब में उलझा रहता है, उनको कहते हैं कि ये जो संपदा जिनको तुम मान रहे हो, इनको तुम स्वप्नवत और इंद्रजाल के समान देखो। इंद्रजाल कहने का भाव यह है, इंद्रजाल जादूगर को कहते हैं, जो जादू दिखाने वाला होता है वो इंद्रजाल फैला देता है, जिसके आकर्षण में आकर के मनुष्य अपना सुध बुध खो करके उसके दिखाए गए जादू को ही सच मान लेता है, तो उसको इंद्रजाल बोलते हैं। और स्वप्नवत यानी कि जैसे हम लोग जब स्वप्न देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ वास्तविक हो रहा है, सब कुछ सच में घटित हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है हमें सच्चाई का पता चलता है कि हम तो स्वप्न देख रहे थे। तो स्वप्नवत और इंद्रजाल के समान अपने मित्र, खेत, मकान, धन, स्त्री, भाई, जितनी भी संपदा है उसको तुम स्वप्नवत देखो और इंद्रजाल के समान देखो, क्योंकि ये बस 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। तो ये रहा सूत्र का अनुवाद। इसकी व्याख्या में ऋष्यष्टावक्र जी कहते हैं कि अध्यात्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस सूत्र में जो ये बता रहे हैं, मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई, ये सब जो है स्वप्नवत है, क्योंकि ये 3-5 दिन ही टिकते हैं। तो यहाँ पर कोई यह ना समझ बैठे कि अध्यात्म तो संसार का विरोध करता है। इस पर ऋष्यष्टावक्र जी कहते हैं कि अध्यात्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा है। उसने कभी ये नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठ है, नरक है, माया है, इसमें दुख ही दुख है या सुख है ही नहीं इसमें। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। घर मकान का त्याग करके जंगल में चले जाओ, गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण है, इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी आदि। इस प्रकार का कोई भी संदेश अध्यात्म में नहीं दिया गया है, और ना ही अध्यात्म कभी संसार विरोधी रहा है। वो क्या मानता है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं जो धर्म का अर्थ न जानने वाले अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसीलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु पुनः संसार में आने के लिए लालायित रहते हैं। ये कहा जाता है कि मानव का जो जीवन होता है, इसमें भजन इत्यादि करके भगवान को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की इच्छा रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले देवता लोग भी इस संसार में आने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि यह संसार ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यह संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। इस संसार में आकर के हम ये तो सोचते हैं कि इस संसार में आकर के हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, क्योंकि हर जीव का अंतिम लक्ष्य वही होता है। लेकिन इस संसार में आकर के मनुष्य भोगवादी बन जाता है। वह इसी संसार में रहने वाली जितनी भी भोग वस्तुएं हैं उनके प्रति आसक्त रहता है। उसकी जो इंद्रियां हैं, उसका मन है, वो सब उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं और इसी इंद्रजाल में फंसकर रह जाते हैं, जिसके कारण उसे अपना अंतिम लक्ष्य भूल जाता है और वो भोगवादी के अंतर्गत आ जाता है।
तो यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मनुष्य इस संसार में आकर भोगवादी दृष्टि से उसका पतन होता है, इसलिए विरोध जगत का नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि का किया गया है। यहाँ पर इस संसार का विरोध अध्यात्म कभी नहीं करता है, लेकिन इस संसार में जो वासना है, तृष्णा है, अहंकार है, कामना है आदि का विरोध अवश्य ही किया गया है। इसका कारण भी यह है कि यह संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं है, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने इस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर रहे, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं होता है। अतः अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसे स्वप्न देखने पर सब कुछ सच दिखाई देता है, किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है, इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवश दिखाई देती हैं। इंद्रजाल यानी जादू। तो इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा है, उसे चाहिए कि इस संसार के प्रति वो उदासीन भाव रखे, वह इसे स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान माने, क्योंकि ये जो मित्र हैं हमारे, खेत है, मकान है, धन है, स्त्री है, भाई है, माता पिता, पुत्र पुत्री, ये जो जितने भी संबंध हैं हम नाते बना लेते हैं, नाते रिश्ते, ये सब समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए सत्य हैं। ये हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी ही, लेकिन शाश्वत नहीं है। मृत्यु पर स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। आप खुद सोचिए कि क्या आपको अपना पिछला जन्म याद है? नहीं। पिछले जन्म में भी कोई ना कोई रिश्ता रहा ही होगा, और इस जन्म में आने के बाद जो अगला जन्म होगा तो फिर से नए रिश्ते बनेंगे, फिर से नए संबंधी होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, और ना ही तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब थोड़े समय के लिए ही टिकेंगे, यानी क्षण भंगुर है, क्षण भर में ही नष्ट हो जाएंगे। जितना इनका समय है उतने देर तक ही इस जीवन को वो जिएंगे, इस संसार में रहेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। जो आत्मज्ञानी है, जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, उन्हें इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन्हीं सब में उलझे रहेंगे हमें मोक्ष बहुत दूर दिखाई देगा। और जैसे ही हम इन सब की उपेक्षा कर लेते हैं तो रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है, हमें अपना गंतव्य दिखाई देने लगता है, क्योंकि हर जीव का वही एकमात्र लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना। अष्टावक्र जी भी इन्हें छोड़कर भागने की बात नहीं कहते हैं। यहाँ पर ये अर्थ नहीं है कि इस संसार को छोड़कर भाग जाओ, ऐसा हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था। इसमें ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये मोक्ष प्राप्ति का उपाय नहीं है कि आप संसार को, घर बार को छोड़ करके वन में चले जाएं, क्योंकि जब तक बोध नहीं होगा आपको, तब तक आप इस संसार में रह करके भी कुछ नहीं कर सकते, और ना ही पहाड़ों पर जाकर के कुछ कर सकते हैं, और ना ही वन में जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपको आत्मबोध है ही नहीं कि आपको करना क्या है, आपका गंतव्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। और यदि जिस व्यक्ति को बोध हो जाए तो इस संसार में रहकर भी वो वैरागी की भांति रह सकता है। यही बात इस सूत्र में भी कहते हैं कि इस संसार को छोड़कर भागना नहीं है। वे कहते हैं कि इस सत्य का बोध ही हो जाना पर्याप्त है। यदि किसी भी व्यक्ति को इसका सत्य पता चल जाए कि ये संसार जो है केवल माया जाल की भांति है, इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब क्षण भंगुर हैं, क्षणिक हैं, केवल 3 या 5 दिन तक ही टिकते हैं। कहने का भाव यह है कि जब तक जिसका इस जीवन को जीने का समय है तब तक वे जिएंगे, उसके बाद सब छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सब क्षण भंगुर हैं। इसलिए इस सत्य का बोध जिस व्यक्ति को हो जाता है, उतना ही बोध हो जाना ही पर्याप्त है, क्योंकि बोध होते ही हमें पता चल जाता है कि सब कुछ क्षणिक है। इसलिए हमारा जो चित्त है वो मोक्ष की ओर
बहुत अच्छे से अग्रसर कर सकता है। कहने का भाव यह है, क्योंकि उसे फिर फंसाने के लिए माया जाल नहीं बचता है, क्योंकि बोध का जन्म हो चुका होता है। इस बोध से ही आत्म क्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमें आत्मबोध नहीं होगा कि हम कौन हैं, हमारा गंतव्य क्या है, तब तक बिना बोध हुए यदि हम इस संसार को छोड़ करके वन में भी चले जाएं, तब भी हमारा कुछ नहीं होगा, कोई कल्याण नहीं होगा, ना ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर इस सूत्र का कहने का निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें इस संसार को माया जाल की भांति समझना है, स्वप्नवत है, सब कुछ क्षण भंगुर है, और प्रत्येक जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष होता है। लेकिन इस संसार में आकर मनुष्य भोगवादी बन जाता है, जिसके कारण वो अपने जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसको भूल जाता है, और इन्हीं जो प्रथम तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, इन्हीं में उलझ कर रह जाता है, और अंतिम और जो सर्वश्रेष्ठ है मोक्ष की प्राप्ति, उसे भूल जाता है। इस प्रकार से यदि हमें आत्मबोध नहीं होगा तो हम इस संसार को छोड़कर यदि वन में भी चले जाएं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, और यदि हमें बोध है तो इस संसार में रहकर भी हम वैरागी की भांति जीवन यापन कर सकते हैं, और हमें इस संसार का जो माया जाल है, वो जो मकड़ जाल है, वो हमें अपने जाल में नहीं बांध सकेगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सूत्र समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।